इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा 2021 का लिखने के बारे में, साथ ही पैटर्न के बारे में और कुछ चेंजेस किया गया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हम लोग को पढ़ने रहेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बचे हुए समय देखा जाए तो करीब यहाँ पे 45 दिन से ज़्यादा समय नहीं बच रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या पढ़े, सारा डिटेल में बतलाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अनअकैडमी एक ऐसा इवेंट लाया है जिसमें आप लोग 65,000 तक पुरस्कार जीत सकते हैं। आईआईटी, जेईई और अन्य इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा मुकाबला प्रतियोगिता शुरू किया गया है। जेईई स्तरीय चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का विकसित के लिए भारतवर्ष शीर्ष पर है। इस इवेंट में भाग लेने के लिए स्टूडेंट वास्तविक समय दिया जाएगा। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद तुरंत अपना रैंक देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के तुरंत बाद सारा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा। इस प्रतियोगिता 6 दिसंबर से सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रतियोगिता का समय 45 मिनट 45 मिनट दिया जाएगा। टेस्ट में प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री से साथ साथ 7 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 21 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, जिसमें 45 मिनट समय दिया जाएगा। 11वीं और 12वीं के ड्रॉपर्स कक्षाएं के लिए अलग प्रतियोगिता ली जाएगी। सबसे पहले रैंक के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ इसका रैंक रहेगा। तो फर्स्ट रैंक वाले को रहेगा 10,000 अमेजोन वाउचर, सेकेंड वाले को 5,000, थर्ड वाले को 3,000 और 4 से 15 तक के लेके 1,000 वाउचर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता को साइन अप करने के लिए जेईई 10 यूज करें। सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद उसमें आप लोग जेईई 10 का यूज जरूर कीजिए। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। देखिए बताया गया कि भौतिक में भी उत्तर देने का पैटर्न और पाठ्यक्रम पूर्वता यानी पहले वाला ही है। यानी फिजिक्स का जो भी इंटर का स्टूडेंट है उनका पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, केवल विकल्प बढ़ेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे सवाल, जिसमें रुचि हो उसे ही ज़्यादा पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग को, तो देखिए 7 से 8 महीना समय बीत गया, तो ये जो बीत गया समय उसमें तो हम लोग को तैयारी नहीं हुआ। अब बचे हुए समय में क्या सभी चैप्टर को पढ़ें, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, संभव नहीं है कि सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ें। इसलिए जिसमें रुचि है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी को केवल पढ़िए, सभी को लेकर नहीं चलिए। बस इतना समझिए कि मेरा 70+ 80+ स्कोर आ जाए उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल है उस तरह से अगर इतना भी लाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छा, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं कि क्या है मामला। बताया गया कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 में भौतिकी का सिलेबस पहले जैसा ही रहेगा। उत्तर देने का पैटर्न में किसी बदलाव नहीं किया गया है, बस विकल्प वाले प्रश्नों को संख्या बढ़ा दी गई है। अब विकल्प किस प्रकार से बढ़ाया गया है यहाँ पे देखिए बताया गया। पटना साइंस के भौतिकी विभाग के आचार्य डॉक्टर शंकर कुमार की माने तो बिहार बोर्ड के भौतिकी विषय में वस्तुनिष्ठ, लघु और द्वितीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन छात्रों को उत्तर देना ही प्रश्नों को देना होगा। यानी उत्तर सभी प्रश्नों को देना होगा, जो अब छात्र को आ रहा है उसे बनाइए। और यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन अब विकल्प बढ़ाकर 70 कर दिया गया है। जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इंटर और मैट्रिक दोनों वाले स्टूडेंट, पहले रहता था कितना ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले देखो फिजिक्स में कितना ऑब्जेक्टिव 35, बायोलॉजी में 35, केमिस्ट्री में 35, अब बढ़ा कर दिया गया है 70, बढ़ा के किया गया है 70, बढ़ा के कर दिया गया है 70, यानी दुगना, यानी दुगने विकल्प कर दिए गए हैं। अच्छा, पहले शॉर्ट पूछे जाते थे 10, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय, अब कर दिया गया है 20। पहले लॉन्ग पूछे जाते थे 3, अब कर दिया गया है 6। तो विकल्प यहाँ पे दोगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 था तो 6, 10 था तो 20, 35 था तो 70। अच्छा, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो जैसे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 50, तो अब रहेगा 100। तो जवाब कितना का देना रहेगा, केवल 50 को। तो दुगना विकल्प बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो फायदे तो जरूर होंगे। स्टूडेंट को फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि रट्टा भी मारिएगा तो 50 में 100 में से तो 50 आराम से मार सकते हो। इतना ईजी सिलेबस, और सिलेबस क्या कम करे बिहार बोर्ड, इतना ईजी कर दिया, मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ भी होता है कि जो गलती मारोगे वो चला जाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से मारना, 100 में 50 तो सही कर दोगे, मेरा आशा है तुम पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चेंजेस जो किया गया है उसके बारे में तो जानना बेहद ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे चैप्टर हटाए नहीं गए। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि लिखने का करें अभ्यास।
अब देखो यार, लिखने का भी आप डेली करते रहो, क्योंकि कॉपी चेक होगा तो उसमें आप लोगों को हैंड राइटिंग सबसे पहले देखा जाता है कि ये लड़का का हैंड राइटिंग कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन जाता है लड़कन को, ठीक है। यहाँ पे बोला गया, शंकर कुमार ने कहा कि कोई चैप्टर हटाया नहीं गया। इसका कारण है इसके कारण हर चैप्टर से प्रश्न आएंगे। आपको जिसमें रुचि है उसमें अच्छे तैयारी करें, हर दिन लिखें। न्यूमेरिकल से फार्मूला बेस्ड प्रश्न रहेंगे, सारे फार्मूला रट ले, उसे लिखकर अभ्यास करें। उन्होंने छात्रों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 सालों का प्रश्न पत्र को अच्छे तरह से अभ्यास करने का सलाह दिया है। अगर इतना कर लेते हो, जो मेरा रेगुलर वीडियो व्यूअर है उनको सबसे पहले नोटिस पहुंचा दूं कि जो 5 साल का जो मॉडल पेपर है 2010 से उठा लेना, ठीक है। 10 साल का बना लो और बढ़िया रहेगा। उसके बाद 10 साल का क्वेश्चन बैंक एक ले लो, 2009 से शायद रहता है, उसमें 2009 से लेकर 2020 तक के जितना भी पूछा गया है 10 साल 11 साल का, उसका एक बार अभ्यास कर लो, उससे भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर इतना करते हो तो आई होप कि कुछ नहीं रोकेगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव ही आप लोग को 50 मार्क दे के चल जाएगा, तो 50 इधर से। और शॉर्ट में अगर 50 का रहता है, शॉर्ट भी कहाँ 50 का रहता है, शॉर्ट तो रहेगा कितना का, 20 नंबर का ही, क्योंकि देखो 50 ऑब्जेक्टिव है, 30 यहाँ पे प्रैक्टिकल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 ही नंबर ना बचा। तो इसमें भी लिखने वाला रहेगा, तो लिखने वाला में अगर यहाँ से 10-15 भी लाते हो तो आराम से 80 प्लस कर जाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन सभी सब्जेक्ट पर। मैट्रिक वाले को भी सेम है, जिसमें पहले 42 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। देखिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, तो उसमें यहाँ पे 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता था, किसमें, सोशल साइंस में और साइंस में। तो यहाँ पे 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, तो 40 को अब 80 कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेशन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो आप लोग को ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको चैप्टर से ही रहेंगे। जो आपको ईजी लगता है उसी को पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो स्टूडेंट 12th फिजिक्स के हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गॉस का नियम है उसका प्रयोग, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की गणना, संघन धरिता, समतुल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, दूरबीन व दूरदर्शी प्रतिबिंब, आवर्धन क्षमता और हाइगेन्स का सिद्धांत, अपवर्तन परावर्तन, किरचॉफ का नियम, उपयोग, प्रतिरोध की गणना, बायोसवर्त का नियम, प्रतिवर्ती धारा, वर्गमूल धारा, LCR परिपथ, बोर का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिक संरचना का अध्ययन। ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इनको भी आप लोग फोकस कीजिए, आराम से तैयारी करते रहिए और लिमिट में आंसर दीजिएगा। जैसे एग्जाम देने जाइएगा तो लिमिट में आंसर दीजिएगा। कैसे देना है, अगर यहाँ पे 2-2 अंक को, अगर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है तो 30 से 60 शब्दों में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 150 से 200 शब्दों में देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा में 12 अंक का प्रयोग रहेगा, 8 अंक का पर्दा, मौखिक 5, कॉपी से 5। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल का पैटर्न है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।